सच्ची मोहब्बत से ज़्यादा सच्चे हमसफ़र की ज़रूरत होती है। जब सच्चा हमसफ़र मिल जाए तो बेशुमार मोहब्बत अपने आप हो जाती है। मर्द को औरत का बात बात पर रोना पसंद नहीं, लेकिन औरत को भी वह मर्द पसंद नहीं जो उसे बात बात पर रुलाए। एक सच्चा प्रेम करने वाला आपको प्रेम से भी ज़्यादा आपकी इज्जत का ख्याल रखता है। अपने हमसफ़र को वक्त और प्यार देना उतना ही ज़रूरी है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। जिस स्त्री ने किसी पुरुष को साथ और वफादारी दी हो वह उसे कभी नहीं भूलेगा। सिर्फ मोहब्बत को ही बदनाम कर रखा है लोगों ने, वरना लोग तो 7 फेरों के बाद भी बहुत रोते हैं। जरा सी बात से मतलब बदल जाते हैं। उंगली उठे तो बेइज्जती और अंगूठा उठे तो तारीफ, अंगूठे से उंगली मिले तो लाजवाब। यही तो है जिंदगी का हिसाब। मेरे दोस्त, उम्र को हराना है तो अपने शौक जिंदा रखिए। दोस्त कम रखिए पर चुनिंदा रखिए। किसी को देखना, पसंद करना, चाहना, पाना, लेकिन सबसे मुश्किल है निभा पाना। पता है 2% के लोग कौन होते हैं? हर वह शख्स 2% का है जो किसी के दिल में जगह बनाने के बाद भी उससे बेहतर की तलाश में रहता है। ऐसे लोग कभी किसी एक के सगे नहीं हो सकते। घर के अंदर जी भर के रो लेना पर दरवाजा हंसकर ही खोलना। किसी को यह महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूट चुके हो, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक चुरा ले जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जुआ शादी है। खुशकिस्मती से अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए तो ठीक, वरना कब्र की दीवारों तक इंसान समझौते करता रहता है। छोटी सी है जिंदगी, इसे सोच सोच कर मत गुजारो यार। लाइफ में थोड़ा वाइब रखो, एंजॉय करो जिंदगी को। आजकल स्त्रियां चुभने लगी हैं क्योंकि वह बोलने लगी हैं। घूंघट में चेहरा छुपाती नहीं है, अदालत में जख्म दिखाने लगी हैं। साइकोलॉजी के अनुसार एक सच्चे इंसान को किसी के द्वारा धोखा मिलने पर उसे उतना ही दर्द होता है जितना एक साथ 23 इंजेक्शन इंसान की हथेली पर लगाने से होगा। फर्क देखिए साहब, चिड़िया बड़ी होकर उड़ना सीखती है और बेटियां बड़ी होकर कैद रहना छोड़ देते हैं उस भोजन को जिसमें एक बाल होता है और खा जाते हैं उस अंडे को जिसमें एक माँ का लाल होता है। कुछ तो बात है मोहब्बत में, वरना महलों में रहने वाली माँ पार्वती शमशान में रहने वाले महादेव की दीवानी न होती। खुशियाँ चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में इतना व्यस्त रहिए कि दुख के लिए, नफरत के लिए, गुस्से के लिए आपके पास समय ही ना रहे। याद रखिए, खाली दिमाग ही दुखों का घर होता है। पैसा होना बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई, हैंडसम तो अंबानी का लड़का भी नहीं है। जब भी टूटना, अकेले में टूटना, कमबख्त ये दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। उस स्त्री से भाग्यशाली और कोई नहीं जिसे उसकी बातें सुनने वाला शख्स मिल जाए। पुराने जमाने में जिस्म की बोली कोठे पर लगती थी, आज छुटेली महिलाओं की जिस्म की बोली कोर्ट में लगती है सेक्शन लगाकर। कड़वा है लेकिन सच है, रिश्तों की सलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। किसी ने पूछा यह मिर्ची किस मौसम में लगती है? मैंने कहा इसका कोई मौसम नहीं, जब सच बोलो तब लगती है। चमड़े के रंग पर गुरूर न कर, वक्त के साथ रूप को जाते देर नहीं लगती। कैप्सूल खाकर बनाई गई बॉडी, जमीन बेचकर आया हुआ पैसा, फेसबुक पर उपजा हुआ प्रेम और व्हाट्सएप पर पाया हुआ ज्ञान कभी नहीं टिकता। लड़कियां जब बड़ी हो जाती हैं तो उन्हें माँ की साड़ी मिल जाती है, और लड़के जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें बाप की जिम्मेदारी मिल जाती है। नमक जैसा किरदार बनाओ, न कोई ज़्यादा इस्तेमाल करे और न कोई आपके बिना रह सके। जिनके पति घर से बाहर रहते हैं सिर्फ वही समझ सकती हैं कि कितना दर्द होता है पति के परदेश जाने पर। पिता के बाद लड़कियों के जीवन का सबसे बड़ा सहारा उसका पसंदीदा मर्द होता है। जो पैसा मांगते हैं उन्हें भीख दीजिए, बेटी नहीं, और जो सरकारी नौकरी मांगते हैं उन्हें भी नौकरी का फॉर्म दीजिए, बेटा नहीं।
एक समय था जब लड़कियां डरती थीं शादी से कि कैसा ससुराल मिलेगा, कैसा पति मिलेगा, और ऐसा समय है कि लड़के डरते हैं कैसी लड़की मिलेगी, घर जोड़ने वाली या घर तोड़ने वाली। पता है तकलीफ किसे कहते हैं? जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो और जुबान खामोश हो, ना कोई सुनने वाला हो और ना ही कोई समझने वाला हो। खुशी पैसों पर नहीं, परिस्थितियों पर निर्भर करती है। एक बच्चा गुब्बारा खरीद कर खुश था, तो दूसरा उसे बेचकर और तीसरा उसे फोड़कर। विवाह क्या है? 2 वर्ष की सैलरी बचाकर उन पैसों से 500 लोगों को खुश करना जो आपको कभी खुश देखना ही नहीं चाहते। पढ़ी लिखी लड़कियां किसी को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वह सही को सही और गलत को गलत कहती हैं। शादी से पहले लड़का लड़की और उसके परिवार के विषय में कितना भी खोजबीन कर लो, सच्चाई तो शादी के बाद ही सामने आती है। लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। पहले अपना शरीर फिट रखो, हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट रखो, कपड़ों को ढंग से पहनना शुरू करो। कोई बुलाए तो उसको समय दो, तुरंत मत जाओ। खुद को स्पेशल बनाओ, आम नहीं। हर समय किसी के लिए उपस्थित न रहो। लोगों के बीच फालतू न बोलो। कभी कभी लोगों को ना कहना सीखो। कहते हैं लड़की हो थोड़ा लहजे में रहा करो, कहीं बाहर न ज़्यादा जाया आया करो, फैमिली में एडजस्टमेंट करके रहा करो, तुम न ज़्यादा बोला करो। आखिर क्यों ऐसा? हम लड़की हैं तो क्या इस किसी हाथों की कठपुतली तो नहीं है। हम भी तो इंसान हैं, हमारे भी तो कुछ अरमान हैं, हक से आए हैं और हक से अपनी ज़िंदगी जिएंगे। हाँ, सबकी रिस्पेक्ट और फैमिली का मान सम्मान को भी देखेंगे, पर रहेंगे अपने ही अंदाज से। जहाँ सुनने वाले में सब्र आ जाता है, वहाँ बोलने वाले की औकात 2 कौड़ी की रह जाती है। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। औरत की मोहब्बत का पता तब लगता है जब मर्द के पास कुछ न हो। खूबसूरती और दौलत के लालच में कभी अपना ईमान खराब मत करना, क्योंकि दौलत दुनिया में खत्म हो जाएगी, खूबसूरती मिट्टी में दफन हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा ईमान आखिर तक तुम्हारे साथ जाएगा। जीवन में परेशानियां चाहे कितनी भी हों, चिंता करने से बड़ी हो जाती हैं, खामोश रहने से कम हो जाती हैं, सब्र करने से खत्म हो जाती हैं और प्रार्थना करने से हल हो जाती हैं। साइकोलॉजी के अनुसार उम्मीदें दिल तोड़ती हैं और दिल टूटने से मानसिक तनाव, सोने की क्षमता में कमी और शरीर को कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। आज के दौर में तलाक होना स्वाभाविक है। जहाँ पुरुषों ने सुंदरता को चुना, वहीं स्त्रियाँ धन के प्रति आकर्षित हुई। यहाँ प्रेम नहीं समझौते हो रहे हैं और रिश्तों में समझौते नहीं समर्पण जरूरी है। दोस्तों, कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारियाँ छोड़ देते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।